मित्रों, एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। फिर भी आज तक राधा जी ही हैं जिनका नाम श्री कृष्ण के साथ जुड़ता है। वो भी तब जब उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ ही नहीं है, वे सिर्फ उनकी प्रेमिका थी और ये प्रेम की ही शक्ति है जो बिना किसी रिश्ते के भी उनका और राधा रानी का नाम आज भी एक साथ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर ये जो हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या सच में श्री कृष्ण का विवाह 16,108 कन्याओं के साथ हुआ था? आइए जानते हैं आज की हमारी इस कथा में। आपने भी अक्सर सुना होगा कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर उन्होंने 16,000 कन्याओं से विवाह नहीं किया, तो फिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी? देखिए, मान्यताओं और कथाओं की माने तो कई तरह की कहानियां इस विषय में जानने को मिलती है, लेकिन इस विषय में जिस कथा का जिक्र हम आज करने वाले हैं वह सत्य है और सबसे निकट मानी जाती है। और यह कथा भगवत महापुराण के दशम स्कंद के 59वें अध्याय में भी बताई गई है। दोस्तों, इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण की केवल 8 ही पत्नियां थी। जी हाँ, श्री कृष्ण की इन 8 पत्नियों के नाम देवी रुक्मणी, देवी जाम्बती, देवी सत्यभामा, देवी कालंदी, देवी मित्रबिंदा, देवी सत्या और देवी भद्रा और देवी थे। केवल यही वो 8 स्त्रियां हैं दोस्तों जिन्हें श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी का दर्जा दिया था, या फिर कहें कि इन्हीं स्त्रियों को श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। श्री कृष्ण सुख के साथ अपनी 8 रानियों के साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच एक दिन स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव कृष्ण के पास जा पहुँचे। श्री कृष्ण आदर पूर्वक राजा इंद्र का स्वागत करते हैं। इंद्रदेव परेशान लग रहे थे। श्री कृष्ण ने उनसे वजह पूछनी चाहिए, जिसके बाद इंद्रदेव ने बताया कि भौमासुर नामक एक राक्षस के अत्याचारों से देवलोक और पृथ्वीलोक दोनों ही तंग आ चुके हैं। भौमासुर ने वरुण देव का छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं का स्थान मानी पर्वत भी उनसे छीन लिया है। और यही नहीं, पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं और ऋषियों की सुंदर कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बनाकर रखा है। इंद्रदेव परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, सिर्फ आप ही हमारी इस परेशानी का निवारण कर सकते हैं। कृपया हमें इन दुखों से मुक्त करें। जो लोग दोस्तों भौमासुर राक्षस के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि भौमासुर जानवरों से भी ज्यादा क्रूर और निर्दयी राक्षस था, जिसे नरकासुर के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है नर्क का राक्षस। जी हाँ, भौमासुर को एक श्राप था, या फिर कहें कि वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार भौमासुर की मृत्यु किसी नारी के हाथों ही हो सकती थी। ये सब परेशानियां और बातें जानने के बाद श्री कृष्ण अपनी पत्नी देवी सत्यभामा संग प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। प्राग ज्योतिषपुर ही वो जगह थी दोस्तों जहाँ भौमासुर रहा करता था। यहाँ पहुँचते ही कृष्ण ने अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ मिलकर भौमासुर के 6 पुत्रों का वध कर दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर भौमासुर क्रोधित हो गया और श्री कृष्ण का वध करने अपनी सेना को लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गया। देवी सत्यभामा कृष्ण की सारथी के रूप में थी। श्री कृष्ण की चतुराई और माया के आगे भौमासुर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और देवी सत्यभामा ने भौमासुर का वध कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने भौमासुर के 7वें पुत्र भगदत्त को प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। भौमासुर ने अपनी बंदीगृह में 16,100 कन्याओं को बंद रखा था। श्री कृष्ण ने उन्हें आजाद करवाया और इन सभी कन्याओं को इनके घर वालों के पास भेज दिया। लेकिन जब ये कन्याएं वापस अपने घर पहुंची, तो इनके घर वालों और समाज ने खुश होकर इन्हें अपनाने की बजाय इन कन्याओं को अपमान किया और इनके आचरण पर सवाल उठाए। समाज इनकी पवित्रता पर सवाल उठाने लगा, जिसके बाद ये सभी कन्याएं वापस से श्री कृष्ण के पास पहुंची और सारी आप बीती सुनाते हुए कहा कि अब हमारे पास 2 ही उपाय बचे हैं, या तो हम अपना जीवन व्यापन करने के लिए वैश्यावृत्ति को अपना लें, या फिर हम आत्महत्या कर लें। ये सब कुछ देखकर श्री कृष्ण ने इन सभी से कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब मेरी द्वारिका नगरी में ही रहोगी। जिसके पश्चात दोस्तों ये सभी कन्याएं खुशी खुशी द्वारका नगरी में रहने लगी। ये कन्याएं अपनी इच्छा पूर्वक स्वतंत्रता से खुशी खुशी द्वारका नगरी में रहने लगी। भगवान ने इन सभी कन्याओं को अपनी पत्नियों के समान और किसी रानी के समान सम्मान और स्थान दिया, लेकिन कभी इन कन्याओं से भगवान ने कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं बनाया। फिर भी इन सभी कन्याओं ने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया था। जिसके बाद यह कथा बहुत प्रचलित हो गई कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। असल में 16,100 कन्याओं ने खुद ही भगवान को अपना स्वामी माना था। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कथाएं देखने के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो करें।